आज तो सासू माँ को खुश कर दिया था मैंने, और ये देखो कितनी खुश हो रही है ना, बहुत खुश हो रही हैं। तो क्यों खुश हो रही हैं, इसके लिए आपको पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा, तो ब्लॉग को पूरा देखना प्लीज़। और आ गई थी किचन में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो भाई मेरी तो सुबह किचन में ही होती है। तो आज बना रही हूँ कद्दू की सब्जी। तो लंच में सुबह ही बना लेती हूँ सब्जी वगैरह, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाते हैं और बेटी भी स्कूल जाती है, तो सब्जी रोटी तो सुबह ही बनानी पड़ती है। और यही रूटीन फिर मैं छुट्टी वाले दिन भी सब्जी में बना लेती हूँ, क्योंकि ना एक हैबिट पड़ जाती है ना, आपको एक हैबिट होती है। तो सब्जी बना के रख लूँगी सुबह ही, तो फिर दिन में से चावल और रोटी जो बनानी होती है ना, तो बना लूँगी, क्योंकि इस तरह से लंच जल्दी बन जाता है। और मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल, हींग और मेथी दाना, सौंफ और राई दाना, 3 चीज़ का मैंने तड़का लगाया है। और अब मैं डाल दूंगी इसमें प्याज डाल दी है मैंने। और ब्लॉग को पूरा देखना। आज मैं आपको कहीं घुमाने ले चलूँगी, तो कहाँ घुमाने ले चलूँगी तो ये तो आप जब ब्लॉग देखोगे ना पूरा, तभी आपको पता चलेगा। अब मैंने डाल दिया इसमें टमाटर और हरी मिर्ची। अब इसमें डाल दूंगी मैं बेसिक से मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया। और कद्दू था ना, बिल्कुल कच्चा था, तो बहुत ही अच्छा बना था। इसमें ज़्यादा मैं मसाले नहीं डालूंगी, गरम मसाला तो मैं नहीं डालूंगी, बस हल्दी, मिर्ची, धनिया डालूंगी। और ये देखो कद्दू बिल्कुल कच्चा और फ्रेश था, एक दिन पहले ही मैं लाई थी, तो सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी थी। अगर कद्दू अच्छा होता है ना, तो सब्जी टेस्टी बनती है। अब मैं बना लूँगी ब्रेकफास्ट के लिए झवे। तो मैंने फिर से फ्राई पैन में तेल डाल दिया था, और इसमें डाली मैंने राई दाना और प्याज, और ये कड़ी पत्ते की एक कड़ी पत्ता है, ये क्या बोलते हैं इसको, एक पूरा, तो ये मैंने डाल दिया था इसमें। और इसमें बस मैं ये लाल वाली गाजर है ना, पीली वाली गाजर, वो डालूंगी, टमाटर डालूंगी, और नमक, मिर्च, हल्दी, बस और कुछ नहीं। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बनाए थे झवे, और बहुत ही टेस्टी बने थे। और बाकी शिमला मिर्च, मटर वगैरह मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी नहीं खाती है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल बनाए थे। और ये जो नमक है ना, इस बार सेंधा नमक आ गया है। तो वो जो फ्लावर शो लगा था ना, मैंने ब्लॉग डाला था, तो वहाँ पे जो स्टॉल लगे थे ना, वहाँ पे एक मसाले का स्टॉल भी था, तो उन्होंने कहा कि हमारे घर के पिसे हुए मसाले हैं ये। तो वहाँ से मैं सारे मसाले लाई थी, तो नमक भी उन्होंने दिया, लेकिन ये बिल्कुल भी तेज नहीं है। जहाँ 1 चम्मच डलता ना, वहाँ 2 चम्मच डालना पड़ता, तब होता है, लेकिन ख़त्म हो जाएगा। अब मैंने उसमें डाल दिया था प्याज, टमाटर और ये गाजर। और अब मैं डालूंगी इसमें 1 कटोरी सेवियाँ, 1 कटोरी डालूंगी। देखो कम पड़ेंगी तो फिर और आधा कटोरी डालूंगी। तो 1 कटोरी मैंने डाली, तो मुझे कम लगी, तो फिर मैं इसमें आधा कटोरी और निकाली थी, ये देखो। और इसमें मैं डालूंगी 3 कटोरी पानी, 3 कटोरी पानी डालूंगी, तो ये एकदम परफेक्ट बनेगी। पर मेरा नाप अजीब ही मेरा नाप है, अभी देखना आप, मैं 3 कटोरी से ज़्यादा ही पानी डालूंगी। ये 1 कटोरी, ये 2 कटोरी, और ये तीसरी कटोरी जब मैं डालूंगी ना पानी, ये देखो, तो ये एक्स्ट्रा पानी बचेगा ना, मैं इसे भी डाल दूंगी। तो एकदम खड़ी खड़ी ना पसंद नहीं करते हमारे घर में ना, थोड़ी सी होती है ना। अब ये देखो, ये भी मैंने डाल दिया, लेकिन अच्छी बनी थी सेवियाँ, बहुत ही अच्छी बनी थी। उधर दूध भी गर्म हो गया, उधर सब्जी भी बन गई है। और ये देखो एकदम खिली खिली बनी है, तो बन गई थी सेवियाँ। और ये दूध की मलाई भी मैंने निकाल ली थी। ये शाम को मैंने दूध गर्म करके रखा था, तो फ्रिज में रख दिया था, तो इस पे ये मलाई आ गई थी। तो घी भी घर में ही बन जाता है। तो ये मलाई निकाल के अब मैं दूध गर्म करके बना दूंगी चाय। और इधर एक कद्दू भी बन गया, इधर चाय बनने के लिए रख दी है मैंने। और हमारा एसी में कुछ दिक्कत, ख़राब हो गया था थोड़ा सा, तो भैया आ गए थे ठीक करने वाले। ये ठीक करके गए थे, लेकिन ये थोड़ी आवाज़ कर रहा था, प्रॉब्लम थी, तो वो ठीक कर गए थे वो। उसके बाद फिर हमने किया ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट करते करते हम वही प्लानिंग कर रहे थे कि कहाँ चलें शॉपिंग करने।
तो भाई गर्मी आ गई है और बच्चों को तो कपड़े चाहिए रहते हैं हर सीज़न में, क्योंकि भाई बढ़ते बच्चे हैं तो कपड़े उनको चाहिए रहते हैं। तो मैंने कहा चलो दिला लाते हैं बच्चों को कपड़े, और इसी बहाने हमारी भी शॉपिंग हो जाएगी। और ये फिर घर का काम मैं समेटने लगी थी। ब्रेकफास्ट हो गया था तो ये कपड़े थे, और यही भाई हमारा काम है। मेरा क्या, हर हाउस वाइफ का यही काम है। खाना बनाओ, बर्तन धो, कपड़े तय करो, घर समेटो। और भाई नौकरी करने वालों की तो फिर भी छुट्टी होती है संडे की, हमारी तो कभी छुट्टी ही नहीं होती। 24 घंटे और 12 मास हमें तो काम करना है। यहाँ तक कि मेरे घर में जो हाउस हेल्पर आती है ना, उसको भी 2 छुट्टियाँ मिलती हैं, लेकिन हमें कोई छुट्टी नहीं मिलती। अब मैं आ गई थी किचन में फिर से। लंच मुझे बनाना था, क्योंकि जाना था तो मुझे सासू माँ के लिए रोटियाँ बनानी थी, और अपने लिए भी जब मैंने कहा खाना बनाया है तो फिर अपने लिए भी मैंने लंच बना ही लिया था, क्योंकि सब्जी तो बनी गई थी। सासू माँ के लिए बनाई मैंने रोटी, और अपने लिए बनाए थे पराठे, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी के साथ पूड़ी पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने पराठे सेक लिए थे। और सौदा आ गई थी तो वो अपना काम कर रही थी, तो मैं भी अपना काम कर रही थी। वो अपना काम कर रही थी और मैं अपना काम कर रही थी। तो मैंने लंच बना लिया था। ये देखो क्या फूले फूले पराठे बनाए हैं मैंने आज। पराठे बना लिए थे मैंने और लंच पैक कर लिया था। ये देखो लग रहे हैं ना बढ़िया पराठे। और फटाफट मैंने घर का काम निपटा लिया था इस तरीके से। बार बार मैं कैमरे की तरफ देखती हूँ, मुझे लगता है कि कहीं आपको सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो वही सेट करने के चक्कर में बार बार मुझे कैमरे की तरफ देखना पड़ता है। अब ये मेरा खाना बन गया है और मैंने रख दिया है, और ये बर्तन धुल रही है और मैं बर्तन लगा रही हूँ। तो किचन का काम ख़त्म हो जाएगा। बर्तन में साथ के साथ लगा देती हूँ, वो धोती जाती है, मैं पोंछ के लगा देती हूँ, और किचन का काम मैं ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि फिर वो रखे रहते हैं ना तो फिर आलस आता है कि लगा देंगे, तो मैं साथ के साथ लगा देती हूँ। जो काम जब ख़त्म हो जाए तो बस एक हैबिट बना लेते हैं ना, तो फिर हो जाता है ख़त्म। और वैसे भी जब से मैंने चैनल बनाया ना, वीडियो बनाने लगी हूँ, मैं थोड़ी ना इसी में लगी रहती हूँ, तो काम थोड़ा मेरा ना डिले ही हो जाता है। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि पूरा करूँ, काम पे मेरे कोई असर ना पड़े, घर का काम मेरा वैसे ही मैनेज रहे, तो वो मैं कर लेती हूँ फटाफट। तो फिर मैं नहा धो के हो गई थी तैयार जाने के लिए। तो चलो आपको ले चलती हूँ आज दिल्ली घुमाने के लिए। और दिल्ली से तो मुझे एक अलग ही, दिल्ली में जाके तो मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, बहुत अच्छा लगता है। या तो फिर ऐसा होता है ना कि आप जहाँ पले बड़े होते हो तो वो जगह आपको अच्छी लगती है, उस शहर में आप जब जाते हो उस जगह में तो एक अपनापन सा महसूस होता है। तो वैसे ही मुझे लगता है। तो हम निकल गए थे घर से, और मुझे तो घर से निकलती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि घर में रहती हूँ, घर से निकलना ही मेरे लिए एक बहुत जैसे ना पिकनिक की तरह हो जाता है। फिर हम आ गए थे मार्केट, और फिर हमने की शॉपिंग भी, जिसको जो लेना था वो लिया सबने। और फ्राइडे का दिन था तो इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, रश नहीं था ज़्यादा मार्केट में, क्योंकि मार्केट में तो सैटरडे संडे को ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो मैं फ्राइडे को गई थी। फिर ये देखो मार्केट, आप कौन सी मार्केट है आप बताना, आप लोग देख के बताना कि कौन सी मार्केट है। अब ये मैंने आपको छोड़ दिया। और उसके बाद लंच कर लिया था मैंने, तो पिया बादाम मिल्क, और बेटी ने अपना वो कौन सा ड्रिंक होता है वो पता नहीं क्या था, वो तो बच्चे ही, आजकल के बच्चे पता नहीं क्या पीते हैं। और ये फिर मैंने अपने लिए कॉटन का सूट ख़रीदा, और फिर हम शॉपिंग करके शाम को निकल गए थे वहाँ से। और ये है दही बल्ला, तो वहाँ पे दही बल्ला बहुत ही अच्छी पुरानी दुकान है, तो वहाँ पे दही बल्ला, गोलगप्पे और टिक्की बहुत ही टेस्टी मिलती है। तो मुझे तो भाई कहीं वहाँ की टिक्की तो मैं कम खाती हूँ, गोलगप्पे और दही बल्ला मुझे वहाँ का बहुत ही टेस्टी लगता है, मतलब खा के ना मज़ा आ जाता है। और गोलगप्पे ये पानी है ना, तीखा और मीठा दोनों पानी बहुत ही टेस्टी होते हैं। और ये इस तरीके से आपको तैयार करके देंगे, आपको जौन सा पानी चाहिए वो पानी आप भर के
खा लो गोलगप्पे। और ये मेरी बेटी भी खा रही है। और फिर हम आ गए थे घर पे शॉपिंग करके, और थक गई थी भाई मैं तो बहुत ज़्यादा। सुबह से घर का काम भी करा और फिर आके फिर मैंने रोटियां बनाई। यही काम है मेरा। तो फिर मैंने सासू माँ के लिए डिनर के लिए रोटियां बनाई, और भी जिसको जो खाना था थोड़ा बहुत, तो सबके लिए बनाई मैंने रोटियां। और सासू माँ को खाना दे दिया था। फिर मैंने धोए हैं बर्तन, क्योंकि बर्तन तो थोड़े से ही थे, मगर सुबह उठती हूँ और किचन में बर्तन मिले ना सिंक में, तो फिर मेरा ना दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैं किचन रात को अच्छे से साफ़ करके सोती हूँ। और प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। तो मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आऊँगी। और अब मैं धो लेती हूँ बर्तन, किचन का काम ख़त्म कर दिया था। और मैंने अपने लिए शॉपिंग की थी, तो सासू माँ को कैसे छोड़ देती। मैंने सासू माँ के लिए भी शॉपिंग की थी। अब भाई ये तो कहीं आती जाती नहीं है, तो इनके लिए जो भी सामान चाहिए वो हमारी जिम्मेदारी है। तो मैंने इनके लिए भी नाइटी खरीदी हैं, तो देखकर बहुत खुश हो गई थी। और ये देखो कलर भी मैं इनकी पसंद के लाई थी, दोनों इन्हें पसंद आए थे। देखो कितनी खुश हो रही है ना। और ये मुझे बोल रही है कि 2 क्यों लेकर आई है, एक ही लेकर आती। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं 2 ले आई हूँ। अब ये और कपड़े तो पहनती नहीं, साड़ी सूट, क्योंकि घर में रहती है। तो मैं बोल रही हूँ उनको कि तुम्हारी मैक्सी पुरानी हो गई है ना नाइटी, इसलिए मैं 2 ले आई हूँ। और हैं इनके पास, मगर मैं ले आई थी तो ये खुश हो गई थी। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय।